आप सबको मैं पहला मैं नाम दीपा घुग्याल छू और मैं ग्राम सुतोली से हूँ और मैं संजीवनी से पिछले 2 वर्ष से जुड़ी हूँ। मैं भी इस काम को देख रही थी। फिर उसके बाद 1 साल के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बच्ची हुई, जिसमें कि मेरे को फिर एनजीओ के थ्रू बहुत कुछ बताया गया कि कैसे आप अपनी देख रेख कर सकते हो, क्योंकि मेरे में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। जब मैंने गर्भधारण किया तो मेरी बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, खून की कमी और मेरा वजन भी कम था। उसके बाद मेरे को संस्था से रितु मैम आई, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया कि आप प्रोटीन लो, और उसके बाद मेरे को संस्था से प्रोटीन भी मिला जिसमें कद्दू के बीज और क्या बोलते हैं पाउडर था, न्यूट्रिशन था, वो मैंने दूध में मिला के पिया, जिससे मेरा कुछ वजन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि कमजोरी की वजह से मेरा वेट 42 था। उसके बाद जब मैंने प्रोटीन वगैरह सब कुछ खाना स्टार्ट किया, जैसे मैंने खाने में हरी सब्जियां ली या फिर मडवे की रोटी खाई, उससे मेरा 14 किलो वजन बढ़ा, जिससे कि मेरे को फिर उसके बाद भी फिर मेरे को दिक्कतें चल रही थी। उसके बाद मैंने जब मेरी डिलीवरी में दिक्कत आई, जब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो मेरा बेबी मेरे को उल्टा बताया गया कि आपका ऑपरेशन होगा करके। फिर मेरे को काशीपुर रेफर किया गया, वहाँ भी मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैंने बहुत बार अपना चेकअप कराया, जिसमें कभी उसमें बच्चा सीधा या फिर उल्टा दिखा रहे थे। उसके बाद फिर जब दिक्कत आई तो फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर ऑपरेशन के बाद भी मेरी बच्ची को 24 घंटे के लिए NICU में रखा गया। उसके बाद फिर मेरे को फिर भी दिक्कतें हुई, मेरा दूध नहीं बन पा रहा था, जो कि अभी भी दूध में कुछ कमियां हैं, फिर अभी भी नहीं बन पा रहा है, जिससे मैंने बच्ची को पाउडर का दूध पिला रही थी। उसके बाद मेरे को संस्था के द्वारा बताया गया कि आप दालें पियो, फिर दूध में घी मिला के पियो। फिर मैंने दूध में अश्वगंधा का पाउडर भी मिला के दिया था कि आप इसे पियोगे, इससे दूध हो करके। जैसे कि मेरे टाके लगे हैं तो मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, जिससे मेरे को संस्था से बताया गया कि आप सीढ़ियाँ भी कम चढ़ें, भारी वजन ना उठाएं, जैसे पानी की बाल्टी होगी, कपड़े धोना हो गया। और जिससे मेरे को संस्था और लियो एंड मिया फाउंडेशन से मेरे को काफी सारी बताया गया कि आप कैसे अपने ख्याल रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। संस्था द्वारा मेरे को समय समय पर काउंसलिंग कराया गया, और हालांकि मैम ने मेरे को फोन के माध्यम से ही बताया कि कॉल करके कि क्या आप अपना ख्याल रख रही हो, काउंसलिंग करके बताया गया कि आप कैसे अपना बेबी का ध्यान रख सकते हो। इसके लिए LNM फाउंडेशन और संजीवनी संस्था का सदैव धन्यवाद करूंगी और सदैव ऋणी रहूंगी कि उन्होंने मेरे को इतनी परियोजना के बारे में बताया और इसके बारे में बताया कि कैसे आप केयर कर सकते हो बच्चे की और अपना कैसे ध्यान रख सकते हो। धन्यवाद।